दर्शकों, आपको मैं आज बताऊंगा कि मान लीजिए कि आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, थाने में जमा हो गया, यानी थाने में बंद हो गया किसी कारण से। थाने में 2 कारण से गाड़ी आपकी बंद हो सकती है। पहला कारण ये है कि आपकी गाड़ी, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और चेकिंग लगी हुई है और आपको चेकिंग के नाम पर रोका गया, आपसे गाड़ी के कागजात मांगे गए, लेकिन उस वक्त आप अपनी गाड़ी के कोई भी कागजात पुलिस को दिखा नहीं पाए। ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी पुलिस 207 MB एक्ट में सीज करके थाने में जमा कर देगी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी किसी अपराध में संलिप्त पाई गई, यानी किसी अपराध को कारित करने में आपकी गाड़ी की भूमिका है और उसमें FIR हुई है। ऐसी स्थिति में भी पुलिस आपकी उस गाड़ी को थाने पे जमा कर लेगी। तो जब आपकी गाड़ी थाने पर इन 2 वजहों से जमा हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपको क्या करना है, यानी कि गाड़ी को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दर्शकों देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी और चेकिंग लगी हुई है, आपसे गाड़ी के कागजात मांगे गए। आप चेकिंग के समय जो पुलिस का अधिकारी चेकिंग कर रहा है उसको आपने अपनी गाड़ी के कोई भी कागजात नहीं दिखाए। ऐसी स्थिति में पुलिस कागज़ न होने के कारण आपकी गाड़ी को 207 MB एक्ट में सीज कर लेती है और वो थाने पे जमा हो जाता है। और सीज करने के बाद जो सीजर होता है, यानी कि जो चालान चिट होती है, उसकी एक चिट आपको दे दी जाएगी, दूसरी पुलिस थाने पे रख लेती है और वो न्यायालय भेज दिया जाता है। जब 207 MB एक्ट में गाड़ी सीज होती है, वहाँ पे छुड़ाने की प्रक्रिया ये है कि आप न्यायालय जाइए, वहाँ किसी अधिवक्ता से संपर्क करिए, उनसे बताइए कि गाड़ी हमारी 207 MB एक्ट में सीज है और जो सीजर का एक हिस्सा आपको मिला है वो अपने अधिवक्ता को दिखाइए। वो अधिवक्ता महोदय आपके एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि भाई ये गाड़ी पुलिस ने 207 MB एक्ट में सीज कर दी है, और आपके पास गाड़ी के जो भी कागजात हैं वो उस प्रार्थना पत्र के साथ आपको लगाना पड़ेगा। न्यायालय उस रिलीज एप्लीकेशन पर पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाती है। रिपोर्ट जब आ जाती है तब ऐसी स्थिति में न्यायालय आपसे ये पूछती है कि भाई आपकी गाड़ी 207 MB एक्ट में सीज है, उसके कौन कौन से कागजात आपके पास हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये कागज़ हैं। जो भी कागज़ आपकी गाड़ी के नहीं होंगे उस पर न्यायालय जुर्माना लगाती है। जुर्माना लगाने के बाद एक रिलीज ऑर्डर जो है न्यायालय करती है, जो थाने चला जाता है। आप थाने से जाके अपनी गाड़ी को रिलीज करा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है कि यदि आपकी गाड़ी किसी अपराध में संलिप्त पाई गई, यानी किसी अपराध को कारित करने में आपकी गाड़ी की कोई भूमिका है, वहाँ पे जब पुलिस ने आपकी गाड़ी को थाने पे जमा कर रखा, यानी कि थाने पर रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी आपको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। पुलिस इन दोनों स्थितियों में पुलिस थाने से गाड़ी को नहीं छोड़ सकती है। फिर आपको यही करना है कि आप न्यायालय जाइए, वहाँ किसी अधिवक्ता से संपर्क करिए, उनको बताइए। यदि आपके पास उस घटना की FIR है तो उस FIR को भी आप ले जाइए, वहाँ दिखाइए कि भाई इस क्राइम नंबर में, इस अपराध में मेरी गाड़ी फला थाने में बंद है, मुझे इसको छुड़ाना है। तो आपके अधिवक्ता महोदय जो होंगे वो एक रिलीज एप्लीकेशन न्यायालय के संबंधित न्यायालय में देंगे। तो न्यायालय थाने से रिपोर्ट को मंगाती है और उसमें ये पूछती है पुलिस से कि भाई ये प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष आया है, उसमें ये लिखा है कि भाई गाड़ी इस अपराध में बंद है, तो आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। पुलिस उस प्रार्थना पत्र पर अपनी एक रिपोर्ट जो है, संक्षिप्त रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष भेज देती है कि हाँ इस क्राइम नंबर में ये गाड़ी थाने पर खड़ी है। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तब आपको ऐसी स्थिति में गाड़ी के मालिकाना हक से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे न्यायालय में। यानी कि जो रिलीज एप्लीकेशन पड़ेगी वो भी उस व्यक्ति के नाम पड़ेगी जिसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, और कोई व्यक्ति उस गाड़ी को छुड़ा नहीं सकता है। तो जब आप गाड़ी के मालिकाना हक से संबंधित कागज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, न्यायालय उन सारे कागजात को देखेगी कि भाई जो रजिस्टर्ड ओनर हैं वो आप ही हैं, तो आपके पक्ष में उस गाड़ी को रिलीज करने का ऑर्डर करेगी। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि किसी अपराध में गाड़ी बंद है तो दर्शकों ये विशेष ध्यान दीजिए कि जो गाड़ी थाने पे बंद है उसकी वर्तमान वैल्यू के बराबर कोई ना कोई सिक्योरिटी, यानी कि जमानत के तौर पर कुछ ना कुछ आपको न्यायालय के समक्ष देना पड़ेगा।
मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए की कीमत के बराबर कोई गाड़ी लगानी पड़ेगी, या कोई एफडीआर हो वो देना पड़ेगा, या खतौनी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जब इन सारी चीज़ों को आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, तभी न्यायालय आपकी गाड़ी को छोड़ने का आदेश करेगी। और जो भी आदेश होगा वो डायरेक्ट थाने जाएगा, आपको वो आदेश नहीं मिलेगा। थाने का जो पैरोकार होता है, यानी कि जो थाने से डॉक्यूमेंट कोर्ट ले जाता है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट थाने ले जाता है, वही उस रिलीज ऑर्डर को थाने लेके जाएगा। बाद में आप जाकर थाने से गाड़ी को छुड़वा सकते हैं। तो दर्शकों, ये है प्रक्रिया। यदि आपकी गाड़ी थाने पे बंद है तो आप कैसे आप अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं।